देश के लिए संदेश दी और उन्होंने कुछ चीज़ें, अक्सर ऐसा होता है कि सरकार जो कहती है वही राष्ट्रपति, गवर्नर वही कहते हैं। तो मुझे तो थोड़ा उम्मीद इसलिए था कि राष्ट्रपति जी भी अपना कुछ प्रेशर बना के समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे और कुछ ठोस काम बताएंगे, ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं निराश हो गया। सर, एक विजन स्टेटमेंट ये नहीं है, ये हमेशा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें बहुत से चीजें बताए जाते कि हम आगे क्या करने वाले हैं और किस ढंग से इस देश को आगे चलाएंगे, किन किन पॉलिसीज पे हमारी क्या आगे कदम होंगे। लेकिन उसमें ज़्यादातर यही था कि पिछले उन्होंने क्या किया और कितना उन्होंने अचीव किया, और कभी कभी ये भी उसमें आया कि पिछले की गवर्नमेंटों ने क्या की। ये मैं अपेक्षा नहीं करता था कि आप जो करते हैं वो बोलिए, कितने दिन वही बोलेंगे कि पिछले आपने क्या किया। और अभी भी मैं भाषण सुन रहा था साहब का, बहुत ही लिस्ट बना बना के कौन कितने काम किए, कौन से प्रोजेक्ट अटक गए थे, उसका पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। लेकिन मेरे पास पूरा है, समय नहीं है, और समय नहीं रहने की वजह से मैं वो सारी चीजें नहीं बताता। मेरे पास अध्यक्ष महोदय यहाँ अगर टेबल पे भी रखूंगा तो ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषण जो हम कहते हैं वही रहेगा। मैं 1947 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आज तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ, लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST क्या था, सब सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतनी, क्या कहेंगे हम, इतनी झलसी क्यों है? भाई अपने बात को आप रखिए, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है साहब, बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है, लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे नहीं मान्यवर, जरूर मान्यवर, ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है, निश्चित किया गया कि आप 30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना सर, हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको, आपके पास है। सबका सभी को पूछ के घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे चला सकते हैं,
तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है, मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का है। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं, जी समर्थन नहीं मिला। बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि द हाउस इज मेड फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है सर। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं। सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो। ये नजदीकी संबंध है। उन्होंने भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो। मोदी साहब पहली बार हंस रहे, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। मुझे एक बात याद आ गई। 8 अगस्त को आपने कहा था, और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा। मेरे प्रेडिसेसर ऑफिस में थे यहाँ, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहाँ सताए, मौसम ठीक है। आप भी हंस रहे हैं, इट इज बीइंग शेड। मैंने ये कहा था, उस वक्त तो नायडू साहब बैठे थे। कहा मेरे लिए था कि नहीं, आगे बहुत सताएगा। नहीं, सुनिए, आप उस वक्त नायडू साहब बैठे थे, मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है, ऐसा मैं बोलूं। तो मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है, बात करने नहीं देते और 267 में चर्चा करने नहीं देते, और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए, कि आप उसको अलाउ करना चाहिए। फिर बाद में सरकार है उसको निपटाती है, वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो चर्चा होती है, जब होती है तो उसका उत्तर भी मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप हमको ऐसा ही बोलने के लिए चांस देते जाओ, डेमोक्रेसी में सुनते जाओ और उसको सुलझाओ, जो भी हम सलाह देते हैं। सब दूसरी बात, अब भारत जोड़ो यात्रा हम राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, और मैं हर स्टेट में मैं भी उसमें हाजिर हुआ, तो अपनी बात बहुत से जगह कही और बहुत से जगह अपनी बात को मैं रखा। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक 3600 किलोमीटर When it all began, I had only a few runs on the scoreboard and fewer spectators in the stands. And then what? I worked harder, and that's how from Saurav I became. When you live up to expectations, then winning people's trust is possible. And trust results in Bandhan. Like Bandhan Bank, aapka bhala, sabki bhalai. Hey, that looks new. Cool DRLs. That's a big screen. And the space. What more can you ask for? A quick drive. Presenting the new Grand i10 Neos. More to life.
No more concrete jungles. No calendar full of appointments. I gave up the rat race. I just follow the call of my quirks. My story is easy, just like my style. I live the Buddha life. Buddha Jeans Company, Planet Easy. अपने घर और कमर्शियल स्पेसेस को बनाइए अल्ट्रा मॉडर्न with pre-finished wall panels, innovative, eco-friendly, with quick installation. All this at the one-stop destination, Europratik. Ordinary designs, ab hai history. With Europratik, switch to the new. Yeah, Ajay, look at your dad. Will we be the same at his age? Absolutely yes, if we plan our future like him. How? My father had invested in LIC's Jeevan Akshay, which gives immediate and guaranteed annuity at regular intervals, that too for life. Wow. But do we have to wait until his age? Absolutely not. We recently invested in LIC's new Jeevan Shanti, which gives deferred annuity, which means regular income after some years. I see. LIC. LIC's annuity plans give 10 annuity options and flexibility in receiving regular income. LIC, हर पल आपके साथ. रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है, लेकिन मैं सब में एक्सपर्ट हूँ। तू पागल हो गया क्या? अब नकली नोट बनाएंगे? ये नोट भी तो किसी इंसान ने बनाया होगा ना। सबके अंदर चोर है, सिर्फ चांस के लिए वेट करता है। इतना पैसा है, ये पूरा ऑफिस भर सकता है। देखिए फर्जी 10 फरवरी से सिर्फ प्राइम वीडियो पर। सर, मैं दुख के साथ कहता हूं, मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम कौन लगाते हैं उसी को महसूस होता है। करेक्ट। जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं माला तो उसी को मालूम होता है। जो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम है, दूसरों को नहीं। तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत, फिर उसके बाद धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से वो भी नफरत से भरा हुआ है। इसलिए नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और सर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे हैं? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ